हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में और इसके हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे और साथ ही साथ हर एक प्रॉपर्टी का जो है हम एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके प्रीवियस में भी हमने कई सारे मैट्रिक्स को देखा है जिसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जाना है, प्लस साथ में हमने जो है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में भी हमने जान लिया है और साथ में हमने कई सारे एग्जांपल भी किया है। तो प्रीवियस के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का प्रीवियस से कोई लिंक नहीं है, फिर भी अगर आपके नॉलेज के लिए जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होता है? आ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज एंड इनटू ए जो है वो भी हमारा आइडेंटिटी हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम्यूट कर जाए। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो कि अगर ए ट्रांसपोज में अगर करता हूँ तो वो भी हमारा आइडेंटिटी आए, या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए करता हूँ वो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आ जाए। तो अगर ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो ए होगा हमारा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, ये एक मैट्रिक्स है, लाइक इसको मैं अगर ए मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ तो ये जो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? इसको मैं अगर ए मैट्रिक्स का नाम देता हूँ तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अगर ट्रांसपोज निकालते हैं और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूँ तो ये इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 1/3, 2/3 और यहाँ पर जो है माइनस का 2/3। क्लियर है? और ये हो जाएगा माइनस का 2/3, 2/3 और 1/3 एंड देन 2/3, 1/3 और 2/3। अब इनका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ से जो है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ए ऑफ ट्रांसपोज। अगर मैं कर देता हूँ तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा। और अगर ऐसा ही आ जाता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। साथ में यू कैन वेरीफाई ऑल्सो ए ट्रांसपोज इनटू ए, इट इज़ ऑल्सो गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा आप लोग। अगर ये चीज़ आ जाए तो ये हमारा जो है, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा है ही, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई एक बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब इसमें आता है हमारा इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो चलो उस पर हम एक एक करके 1 बाय 1 हर एक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम इसमें। देखो क्या कहा जा रहा है कि इफ़ A इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखो अगर A हमारा ऑर्थोगोनल है, A ऑर्थोगोनल है, इट मीन कि A ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी देगा। तो अगर A ऑर्थोगोनल है तो A का जो ट्रांसपोज होगा वो भी हमारा ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इफ़ A एंड B आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन A इंटू बी और B इंटू ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर A और B दो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ तो उस कंडीशन में A इंटू बी करूँ या फिर B इंटू ए करूँ वो भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। डोंट वरी, हम इसके एग्जाम्पल को भी लेकर के वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। इफ़ A इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एवरी रो इज़ 1। देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास A, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एवरी रो, मतलब जितने भी रोज होंगे उनके एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? 1 के इक्वल मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहा है कि सम ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। इसके एग्जांपल आप यहीं पर देख सकते हो, हालांकि यही हमने एक बार बस सॉल्व करके मैंने आपको बताया है, तो भी मैं बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था, और एग्जांपल नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? देखो, इफ़ A इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज़ ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है
और इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, ए ऑफ ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया, तो देखो ये भी हमारे पास ऑर्थोगोनल ही है, क्योंकि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें आई ही मिलेगा, करके आप देख लीजिएगा। फिर ए ट्रांसपोज, देखो जो ट्रांसपोज हमारा आया है इसका, देखो इसके लिए हम इसको ऑर्थोगोनल, ये भी ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स होगा उसके साथ उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज लेना तो उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाना चाहिए, ये आइडेंटिटी होना चाहिए। आप देख सकते हो कि ए ट्रांसपोज इनटू और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास अगेन ए आ जाता है, तो ये तो ऑलवेज हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना। तो ये एग्जांपल भी यहाँ से इस प्रकार से वेरीफाई हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये भी हमारा ऑर्थोगोनल है, और बी मैट्रिक्स ये भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये चीज़ दिखाया गया है, बोथ आर ऑर्थोगोनल। नाउ हम ए इंटू बी करेंगे तो ये भी हमारा ऑर्थोगोनल हो जाएगा। कैसे ऑर्थोगोनल होगा, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज हम अगर निकालेंगे तो ये हमारा ऑर्थोगोनल होगा। सेम फॉर बी ए के लिए करेंगे, बी ए इंटू बी ए का ट्रांसपोज हम करेंगे तो वो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो ये दो चीज़ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके एग्जांपल भी यहाँ पर मैंने लेकर के आपको बता दिया है, यहाँ से आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा देख लेना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया प्रॉपर्टी सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं, और जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है वो ये कहा जा रहा है कि इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स। अब वही चीज़ आ गई कि इसके हर एक रो के स्क्वायर, सम के स्क्वायर करेंगे तो जो है स्क्वायर्स के सम करेंगे तो हमारा वो 1 आ जाएगा। लाइक जैसे हमारे पास ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, तो रो 1 में हमारे पास क्या है 3/5 है, इसका स्क्वायर करनी है, देन प्लस 4/5 है, इसके स्क्वायर करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9/5, 25 4 16 और यहाँ पर 25 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमें 1 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सिमिलरली दूसरे वाले रो की हम अगर बात करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट, अगर देखो ये तभी ट्रू है जब ए हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है हमें। ये ऑर्थोगोनल अगर है तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर सेटिस्फाई करेगी, है ना। ये प्रॉपर्टी ज़रूर सेटिस्फाई करेगी क्या, कि इसके जितने भी रोज है उनके जो सम होंगे, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एवरी रो, हर एक रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके स्क्वायर करके अगर मैं सम करूँगा तो हमेशा के लिए 1 ही मिलेगा। ये चेक करने के लिए एक तरीका भी हो गया हमारे लिए, है ना, कि वो मैट्रिक्स हमारा जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ये एक तरीका भी हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, और इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, द सम ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। ये भी हमने इसका एग्जांपल देख भी लिया है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास 2, है ना, दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और इन दोनों मैट्रिक्स का सम करूँगा तो 1 आएगा। तो दिख ही रहा है कि हमारे पास जो है वापस से ए प्लस ए हो गया, ए प्लस बी हो गया, और ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये हमारे वापस से आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारा इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नोट है, हालांकि देखो इसमें मैंने आपको, मुझे लगता है कि बता ही दिया है मैंने आपको, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच रोज कॉलम 1, ही तो मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, है ना। पहला वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा वाला देख लो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और द कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो पहले वाले का एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमने ले लिया है। लाइक जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, हियर वी वेरीफाई द प्रॉपर्टी। देखो हम पहला प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी में क्या कहा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो। तो देखो मैं अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करूँगा तो ये भी हमारा जो है 1 आ जाएगा। मैं इसका स्क्वायर करूँगा, देखो 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो भी देखो हमारे पास 1 आ रहा है। उसके बाद आगे दूसरा जो प्रॉपर्टी इसमें बताया गया है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट रोज। तो अलग अलग रोज के जो एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करके हम अगर सम करेंगे तो हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल को ऐसे देख सकते हो
ठीक है, ये देखो ये हमारे पास जो है एक एलिमेंट साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, फिर हम प्लस करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम जोड़ भी करेंगे प्लस भी करेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा हमारा। तो अगर देखो हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि इसको नोट में मैंने ऐड कर दिया, ये एक भी प्रॉपर्टी ही है हमारा, ठीक है, ये तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था, लेकिन ये भी हमारा जो है जो सेकंड वाला नोट है वो भी हमारा जो है एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से भी ये कंफर्म होता है कि हमारा जो है दिया गया मैट्रिक्स है, देखो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ये हमारा ऑर्थोगोनल है या नहीं, उसको चेक करने के लिए ये कंडीशन होता है ना, ये कंडीशन होता है। लेकिन इतना सारा कंडीशन को चेक करने का हमारे पास समय नहीं है। हम क्या करेंगे, या कोई शॉर्ट तरीका अगर निकल के आ जा रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लाइक जो पहला एग्जांपल है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो है ऑर्थोगोनल है या नहीं। इसके प्रीवियस में जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया उससे भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि हमारे पास डायरेक्ट वेरीफाई हो जाएगा, आपको इतना मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में क्या कहा है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन के ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल इफ के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 होगा। अगर देखो एक ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आपको बताया अभी करवाया हमने। और कंसीडर के का वैल्यू -1 ले लिया तो -1 इंटू करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए आप देखो ये कंडीशन होता लगा दिया हमने, -1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो जो है इस प्रकार से है, देखो कि अगर इंटीग्रल पावर हमारे पास आ जाए कि a इज ऑर्थोगोनल देन a की पावर n इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, तो ये एक a मैट्रिक्स है हमारे जो कि ऑर्थोगोनल है। और हमें वेरीफाई करना था a² हम करेंगे, देखो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी इंटीजर पावर अगर हम लेते हैं a का तो वो भी हमारा जो है क्या आ जाएगा, मैं a² कर रहा हूँ तो भी जो है ऑर्थोगोनल आ रहा है, मैं a की पावर 3 करूँगा तो भी ऑर्थोगोनल, a की पावर 4 करूँगा तो भी ऑर्थोगोनल। तो मतलब कोई भी इंटीजर के लिए बाय इंडक्शन फॉर एनी इंटीजर एंड दिस रिमेन्स ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, तो हमारा ऑर्थोगोनल ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में मैंने जितना भी आपको समझाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया। और किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से लिख सकते हैं, है ना, और मेरे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियोस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और अपना फीडबैक बिल्कुल भी नहीं देते, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है कि मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए चैनल के साथ, क्योंकि हमारे इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट और IIT जैम और गेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।